के मोड़ पर, जहां रज्जू अकेला बैठा था, अपने गम को शराब में डुबो रहा था। उसकी बीवी ससुराल गई थी और वो यहाँ अकेला पड़ा था। तभी उसका दोस्त गुड्डू आया। अरे रज्जू, का हाल बा? चलो ना यार, बड़ी बोरियत हो रही है। रज्जू ने अपनी आंखें उठाई और कहा, अरे गुड्डू भाई, मेरी घरवाली ससुराल गई है, सोचा था आज मैं भी वहीं जाऊं, अकेले दिल भारी हो रहा है। गुड्डू की आंखें चमक गईं। तो देर किस बात की, हमारी बुलेट तैयार खड़ी है, बैठ जा, चल पड़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है असली मजा। रज्जू पहले से ही काफी पी चुका था और जब वो गुड्डू की बाइक पर बैठा तो उसके हाथ पैर हिलने लगे जैसे कोई नागिन डांस कर रहा हो। गुड्डू हंसते हुए बोला, भाई संभाल के बैठ, तुम तो बाइक पर भी नागिन बन गए हो। रास्ते में रज्जू का डांस जारी रहा। कभी वो हवा में हाथ लहराता, कभी अपने कंधे हिलाता। लोग सड़क पर रुक कर देखने लगे कि ये क्या तमाशा है। गुड्डू को लगा जैसे वो कोई सर्कस का हिस्सा बन गया हो। तभी अचानक एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें रोका। गुड्डू की सांस फूलने लगी, लेकिन रज्जू अभी भी अपने नशे में मस्त था। पुलिस वाले ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इस हालत में? रज्जू ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, सब ससुराल, घरवाली वहीं है। पुलिस वाले ने कहा, चालान कटेगा अब। गुड्डू ने तुरंत कहा, सब पैसे तो है नहीं, पर पैग है। पुलिस वाले की आंखें चमक गईं। अरे वाह, फिर तो चलाओ, देखूं कितना खतरनाक है तुम्हारा पैग। और यहाँ से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। तीनों ने सड़क के किनारे एक इम्प्रॉम्प्टू पार्टी शुरू कर दी। पुलिस वाला भी अपनी ड्यूटी भूल गया और उनके साथ पीने लगा। फिर अचानक उसने कहा, अरे यार, अब तो डांस भी करना चाहिए। और तीनों ने वाले ने कहा, भाई ऐसी बाइक मैंने जिंदगी में नहीं देखी, तुम दोनों तो वैलेंटिनो रॉसी के बाप हो, निकल लो। और वो उन्हें जाने दिया। रज्जू और गुड्डू फिर से बाइक पर सवार हुए, लेकिन अब दोनों और भी ज्यादा नशे में थे। रास्ते में रज्जू का डांस जारी रहा और गुड्डू की ड्राइविंग भी काफी जिगजैग हो गई थी। आखिरकार वे ससुराल पहुंचे। गुड्डू ने गेट के सामने रुकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक के बजाय एक्सेलरेटर दबा दिया। भाई सीधा गेट खोल, रज्जू ने कहा, लेकिन गुड्डू का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका था। क्रैश! बाइक सीधे गेट से टकराई। आवाज सुनकर पूरा घर हिल गया। रज्जू तुरंत बेहोश हो गया, जबकि गुड्डू ने हालात देखकर तुरंत भागने का फैसला किया। अरे ये क्या कर डाला? घर से आवाजें आने लगी। अगली सुबह रज्जू की आंख खुली तो वो अपने ससुर के सामने था, जो बहुत गुस्से में था। क्या हाल है तुम्हारा? रात को इस तरह आना, गेट तोड़ना, ये सब क्या है? ससुर जी का इंटेरोगेशन शुरू हो गया। रज्जू को कुछ भी याद नहीं था, बस इतना पता था कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पापा जी, मैं तो बस, रज्जू हकलाने लगा। बस क्या, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो भी तो था तुम्हारे साथ। इधर गुड्डू का क्या हुआ ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। रज्जू तो ससुराल में पकड़ा गया, लेकिन गुड्डू अब तक लापता था। पूरे गांव में उसकी तलाश हो रही थी। आखिरकार किसी ने उसे चिकन कूप में पाया, जहां वो मुर्गियों के साथ बैठा था और कुकड़ू कू की आवाजें निकाल रहा था। जब लोगों ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने कहा, भाई मैं तो यही सोच रहा था कि बीवी ना सही, मुर्गी ही सही। गांव वालों को लगा कि गुड्डू का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन चिकन फार्म के मालिक को लगा कि ये लड़का तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने गुड्डू को अपने फार्म में काम दे दिया और अब गुड्डू गांव का नया आने वाला दामाद बन गया था। वो पूरे दिन मुर्गियों के साथ रहता, उनकी भाषा में बात करता और खुश रहता। रज्जू की हालत ये थी कि उसे अपने ससुर से माफी मांगनी पड़ी, गेट की मरम्मत करानी पड़ी और प्रॉमिस करना पड़ा कि अब कभी इस तरह नहीं आएगा। लेकिन उसकी बीवी को ये पूरा किस्सा बहुत फनी लगा और वो हंसते हुए बोली, अगली बार अगर आना हो तो पहले फोन कर देना और गुड्डू को साथ मत लाना। इस तरह रज्जू और गुड्डू की ये शराबी एडवेंचर एक अजीब एंडिंग पर पहुंची। रज्जू को अपनी गलती का एहसास हुआ, गुड्डू को एक नया घर मिल गया चिकन कूप में, और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को एक मेमोरेबल इवनिंग मिली। कहानी का मोरल ये है कि शराब पीकर एडवेंचर पर निकलना हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसी एडवेंचर से ऐसी यादें बनती हैं जो जिंदगी भर हंसाती रहती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।